हेलो एवरीबॉडी। तैयारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में कितने से कितने आर्टिकल तक आता है हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर में देखे थे। पार्ट 2 में आता है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 एंड नेम्ड एज सिटीजनशिप। ओके, इंडिया का सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 में लिखा हुआ है। फिर शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत हुआ, मतलब हमारा रिपब्लिक डे, वहां तक सिटीजनशिप किन किन को दिया जाएगा। आर्टिकल 6 बात करता है राइट ऑफ सर्टेन पर्सन, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन जो कि माइग्रेटेड हुए पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान को चले गए बट इंडियन सिटीजन थे, उनके बारे में। आर्टिकल 8 बात करता है इंडियन ओरिजिन रेजाइडिंग आउटसाइड इंडिया के बारे में। जो भी सिटीजन्स इंडियन ओरिजिन के हैं बट रह रहे हैं इंडिया से बाहर, उनका राइट्स के बारे में। आर्टिकल 9 बात करता है जो वॉलंटियरली एक्वायर करना चाहता है इंडियन सिटीजन, उसका क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होना चाहिए। आर्टिकल 10 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप कितने देर तक कंटिन्यू करेगा इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट का पावर के बारे में कि सिटीजनशिप को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट जब जितना जरूरत आ जाए तो। ओके, अब देखते हैं जो भी एक लोग है वो इधर सिटीजन होगा नहीं तो एलियन होगा। एलियन फिर दो टाइप का होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन। ओके, सिटीजन के पास सारे राइट्स होंगे जितना भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एंड फ्रेंडली एलियन के पास लिमिटेड राइट होंगे। एंड एनिमी एलियन का आप पूछिए ही मत। एनिमी एलियन मतलब जो कि एनिमी है, हमारे दुश्मन है, उनको कोई भी राइट हम नहीं देते हैं। ओके, आर्टिकल 5 to 8 अब क्या बात करता है? आर्टिकल 5 से 8 26 जनवरी 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन किन किन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत आइडेंटिफाई करता है उसके बारे में लिखा है। आर्टिकल 9 में क्या लिखा है? आर्टिकल 9 सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को ही अलाउ करता है लिखा है। मतलब क्या बन गया कि जो कोई भी सिटीजन दूसरा कोई कंट्री का सिटीजनशिप लिया होगा वो इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है जो भी कोई सिटीजन है वो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा तैयार किए गए लॉ से वाकिफ होना चाहिए, मतलब वो लॉ उसके लिए लागू होगा ही होगा। आर्टिकल 11 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस सेक्शन, दिस पार्ट, वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 11 के तहत कि एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो भी एक्वायर करना है या फिर टर्मिनेट करना है सिटीजनशिप का, उसका प्रोविजन पार्लियामेंट खुद बनाए। ओके, तो इसके वजह से वो सिटीजनशिप एक्ट करके कुछ चीज आया। पहले जब आया तो वो 1955 था। उसके बाद मल्टीपल टाइम आर्टिकल 11 के तहत सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया। वो 57 में हुआ, 60 में हुआ, 85 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और अभी रिसेंटली 2019 में हुआ। 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जो CAA के नाम पे जाना जाता है, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, न्यूज़ में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जान लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। जितना भी अमेंडमेंट इस एक्ट में है उसका खुद का सिग्निफिकेंस है। तो ये एक्ट बेसिकली कहता क्या है? एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। मतलब कि क्या क्या ऐसे कंडीशंस है जिस कंडीशंस के तहत कोई एक सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकता है, और ऐसा कुछ कंडीशंस है जिसमें उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं
एक्विजिशन के बारे में। एक्विजिशन 5 टाइप के होते हैं। वो 5 टाइप है: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। एंड टर्मिनेशन के बाद टर्मिनेशन बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। ओके, एक एक करके इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी पहले बात कर लेते हैं एक्विजिशन में जो 5 टाइप है वो 2 सब टाइप्स में डिवाइड्स हैं। एक है जिनको हम नेचुरल बॉर्न सिटीजन कह सकते हैं। वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन जो बाय बर्थ, बाय डिसेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी के तहत जो भी सिटीजन इंडिया का सिटीजन बन जाएगा वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन कहलाया जाएगा। और नेचुरलाइज्ड सिटीजन किसको कहा जाएगा? जो कि बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन एक्वायर करेगा इंडियन सिटीजनशिप, उसको नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहा जाएगा। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। बाय बर्थ में सिटीजनशिप एक्वायर करने का सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डेट्स को याद रखना पड़ेगा। वो डेट्स क्या क्या है? एक 26 जनवरी 1950 सभी को याद रह जाएगा, बट बिफोर 1 जुलाई 1987। ओके, इस 2 डेट के अंदर जिसका भी बर्थ प्लेस इंडिया होगा वो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन कहलाया जाएगा। वो उसका पेरेंट का नेशनलिटी जो भी हो तो चलेगा। उसके बाद 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक, इन 2 डेट के अंदर जो भी इंडिया में बॉर्न हुआ है उनका एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद वही इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा जिसका बोथ पेरेंट आर इंडियन होंगे। अब आते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अगर ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक अगर उसका बर्थ प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो फिर एक ही कंडीशन में वो इंडियन सिटीजन कहलाया जाएगा, जबकि उसका पापा इंडियन होंगे तो उसका फादर को मस्टली इंडियन होना पड़ेगा। इफ ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक उसका बोथ पेरेंट्स अगर इंडियन है तो फिर वो इंडियन सिटीजन कहलाया जाएगा। अगर ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 दिसंबर 2004 तो फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट नहीं कहलाया जाएगा, जब तक कि उसका डेट ऑफ बर्थ कोई भी इंडियन कॉन्सुलेट पे मतलब इंडियन एम्बेसी पे उस कंट्री का जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है वो 1 साल के अंदर उसका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा उसको। ओके, अभी देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये क्या है कि जो कोई भी चाहता है कि इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए और वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन हो, तो फिर वो उनके लिए कंडीशन ये है कि 7 साल तक इंडिया में रहना चाहिए वो बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप एंड कॉन्टिन्यूअसली 12 महीने बिफोर अप्लाइंग रहना चाहिए इंडिया पे, तब उसको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और ये पीरियड ऑफ स्टे इज 5 years फॉर OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या कहता है कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कि OCI PIO किसी में भी नहीं आते हैं, वो लोग जितना साल मिनिमम उसको रहना पड़ेगा इंडिया में वो है 12 साल एंड 12 महीने बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ओके, यही नेचुरलाइजेशन है जो 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन किया हुआ है। वो क्या है कि न्यूज़ में है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। वो क्या बोलता है कि 6 कम्युनिटी क्या क्या है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन,
पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम 3 कंट्रीज। 3 कंट्रीज क्या क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। वो अगर इंडिया में 14 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं तो फिर वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसका क्या कंट्रोवर्सीज चल रहा है वो हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता क्या है एक्चुअली में। वो 6 कम्युनिटी, ये 6 कम्युनिटी को भी याद रखना है और ये 3 कंट्रीज को भी याद रखना है जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन सह रहे थे इस 3 कंट्री में, ये 6 कम्युनिटी। तो उन लोगों को हमने बुला लिया, चलिए हम इंडियन सिटीजनशिप आपको दे देते हैं। ओके, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी के हिसाब से क्या कहता है कि अगर कोई टेरिटोरी एक्वायर बाय इंडिया होता है वार या फिर जैसे भी करके, कल अगर हमने बांग्लादेश को जीत लिया तो फिर उसका सिटीजनशिप ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या फिर आपका एग्जिस्टिंग बांग्लादेश में रहना चाहते हो। तब अगर सिटीजन कहता है कि नहीं मैं इंडिया में रहना चाहता हूं तो फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अभी देखते हैं लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब टर्मिनेशन। एक्विजिशन हमने देख लिया, अब आते हैं टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन क्या था? पहला रेनंसिएशन। रेनंसिएशन क्या कहता है कि अगर एक पर्सन कोई भी दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, क्योंकि आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजनशिप वो सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप होता है। तो फिर वॉलेंटियरली अगर कोई दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाया जाएगा। टर्मिनेशन क्या कहता है कि रेनंसिएशन का ठीक ऑपोजिट, कि रेनंसिएशन में क्या हुआ कि अगर कोई भी कंट्री का सिटीजनशिप वो आदमी ले रहा है तो फिर उसका इंडियन सिटीजनशिप वो सबमिट करेगा वॉलेंटियरली इंडियन सिटीजनशिप और नहीं रहेगा वो। और टर्मिनेशन में क्या कहा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप उसका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा जबकि वो दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप वॉलेंटियरली एक्वायर कर लेता है। रेनंसिएशन में वो वॉलेंटियरली इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर देगा और टर्मिनेशन में बाय लॉ उसका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। अब आता है तीसरा जो कि डेप्रीवेशन है। डेप्रीवेशन क्या कहता है कि जो भी मेथड से उसका सिटीजनशिप एक्वायर हुआ है, अगर वो फ्रॉड था या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था या फिर मटेरियल फैक्ट को कुछ काउंसिल किया गया था या फिर डिसलॉयल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो फिर उसका सिटीजनशिप हम कैंसिल कर देंगे। ओके,